क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार इधर उधर भटकने लगता है? क्या आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ध्यान केंद्रित करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती फोकस यानी ध्यान केंद्रित करने की कला को समझना और उसे अपनी जिंदगी में अपनाना है। हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, अनगिनत नोटिफिकेशन और अंतहीन मनोरंजन। इन सब के बीच हम अपने असली लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जो आपको ध्यान केंद्रित करने की पूरी साइंस समझा दे? आज हम बात करने वाले हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब की, जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को काबू में रख सकते हैं, अपने काम में पूरी तरह से डूब सकते हैं और अपने हर लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का तरीका सिखाएगी। इस वीडियो में हम आपको इस किताब की पूरी ऑडियो बुक समरी सुनाएंगे, जिसे 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हर भाग में आपको ध्यान केंद्रित करने की एक नई और प्रभावी तकनीक मिलेगी, जिसे आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने यह पूरी समरी समझ ली तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान केंद्रित करने की इस अद्भुत यात्रा को। जीवन में सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है फोकस। बिना फोकस के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन आज के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हम एक ही जगह टिककर किसी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और हर समय नई नई चीजों की तलाश में हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि पहले के समय में ध्यान केंद्रित करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन आज के दौर में जब हर तरफ इतनी ज्यादा जानकारियां और डिस्ट्रैक्शंस हैं, तब फोकस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं। हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी नई चीज की तलाश में लगा रहता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। यही कारण है कि जब हम किसी काम को गहराई से करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही देर में हमारा ध्यान भटकने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, तभी अचानक हमें दूसरी चीजें याद आने लगती हैं? कभी किसी पुराने दोस्त की बात याद आ जाती है, कभी कोई पुरानी गलती, कभी कोई अधूरा काम, तो कभी किसी फिल्म का कोई सीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमें बार बार कम मेहनत वाले और ज्यादा मजेदार कामों की तरफ खींचने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हम पढ़ाई या किसी जरूरी काम में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हमारा हाथ अपने मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण है हमारा दिमाग। यह हमेशा कम मेहनत वाले और ज्यादा आनंद देने वाले कामों की तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि जब हमारे पास कोई मुश्किल या बोरिंग काम होता है तो हम उसे टालने के बहाने खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि पहले थोड़ा सोशल मीडिया देख लें, फिर काम करेंगे। पहले एक एपिसोड देख लेते हैं, फिर काम करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हम एक चीज के बाद दूसरी चीज में उलझते चले जाते हैं और हमारा फोकस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या से कैसे बचा जाए? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए? कैसे हम अपने काम को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं? इसका एकमात्र तरीका है अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षित करना। ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित करें। अगर हमें हर समय सोशल मीडिया देखने की आदत है तो हमें धीरे धीरे इसे कम करना होगा। अगर हमें बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत है तो हमें इसे रोकना होगा। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही करना होगा। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आसपास के माहौल को व्यवस्थित करना। अगर आप किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो अपने आसपास के सभी ध्यान भटकाने वाले चीजों को हटा दें। अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें या फिर उसे किसी दूसरे कमरे में रख दें। अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें ताकि आपको कोई अनावश्यक चीज परेशान न करे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने मस्तिष्क को सिंगल टास्किंग के लिए तैयार करना। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। जब भी हम एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी काम में पूरी तरह से नहीं लग पाते। इसलिए जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हों तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें।
ध्यान केंद्रित करने की कला को सीखने का एक और शानदार तरीका है गहरी सांस लेना और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो कुछ सेकंड के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपका फोकस दोबारा उसी काम पर आ जाएगा। एक और प्रभावी तरीका है डेडलाइन सेट करना। जब हमारे पास किसी काम को पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं होती तो हमारा दिमाग उसे बार बार टालता रहता है। लेकिन जब हम किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा करने का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही उस काम पर लग जाता है। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर का भी ध्यान रखें। अगर हमारा शरीर थका हुआ या सुस्त होगा तो हमारा दिमाग भी सुस्त रहेगा। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करें। सुबह जल्दी उठें और अपनी दिनचर्या को सही रखें। अगर हम इन सभी तकनीकों को अपनाते हैं तो हम अपने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। ध्यान केंद्रित करने की कला सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि यह एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ध्यान केंद्रित करने की सबसे बड़ी बाधा होती है हमारा खुद का मन। हम सोचते हैं कि हमें किसी काम पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन जब असल में उस काम को करने बैठते हैं तो हमारा मन खुद ही बहाने बनाने लगता है। कभी लगता है कि थोड़ा आराम कर लें, कभी लगता है कि बाद में कर लेंगे, तो कभी हमें अचानक कोई और काम याद आ जाता है। यह सब हमारे अवचेतन मन की चालाकियां हैं जो हमें फोकस से दूर ले जाती हैं। लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें अपने मन को समझना होगा और इसे नियंत्रण में रखना होगा। जब भी हमारा ध्यान भटकता है तो हमें इसे तुरंत पकड़कर वापस सही दिशा में लाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन इसे अभ्यास से संभव बनाया जा सकता है। ध्यान केंद्रित करने का पहला नियम यह है कि जब भी आपका मन भटके तो तुरंत उसे उसी काम पर वापस ले आएं जो आप कर रहे थे। इसे बार बार दोहराने से हमारा दिमाग खुद को प्रशिक्षित कर लेता है और हमारी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग इस तकनीक को अपनाते हैं। चाहे कोई महान वैज्ञानिक हो, कोई लेखक हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई खिलाड़ी, हर कोई ध्यान केंद्रित करने की कला में निपुण होता है। वे जब किसी काम को करने बैठते हैं तो पूरे मन से सिर्फ उसी में डूब जाते हैं। यही कारण है कि वे कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं और अपनी सफलता को कई गुना बढ़ा पाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम खुद को कैसे इस स्तर तक ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करनी होगी। अगर हम सुबह उठते ही तय कर लें कि आज हमें कौन कौन से काम पूरे करने हैं, तो हमारा दिमाग पहले से ही उन कामों के लिए तैयार रहेगा और हमारा ध्यान कम भटकेगा। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना। आजकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल फोन। यह डिवाइस हमें जितना फायदा पहुंचा सकता है उतना ही नुकसान भी कर सकता है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हमें अपने काम के दौरान मोबाइल से दूरी बनानी होगी ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे असली लक्ष्य पर बना रहे। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है ब्रेन ट्रेनिंग। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह काम करता है। अगर हम इसे सही तरीके से ट्रेन करेंगे तो यह ज्यादा ताकतवर और नियंत्रित बन सकता है। इसके लिए हमें रोजाना ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सिखाता है और हमारी फोकस करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमें अपने खान पान और दिनचर्या का भी ध्यान रखना होगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा दिमाग भी तेज और सतर्क रहेगा। हमें अच्छी नींद लेनी होगी, सही भोजन करना होगा और नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। ये सब चीजें मिलकर हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बना सकती हैं। जब हम इन सभी चीजों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी एकाग्रता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब हम किसी भी काम को ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर हम इसे लगातार जारी रखेंगे तो हम अपने जीवन में जबरदस्त सुधार देख पाएंगे। अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान केंद्रित करना केवल मानसिक शक्ति का खेल नहीं है, यह एक पूरी रणनीति है जिसे समझकर और अपनाकर हम अपनी फोकस करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी
वह यह है कि हमारा ध्यान क्यों भटकता है। कई बार हम किसी चीज पर इसलिए फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमें वह काम रुचिकर नहीं लगता। जब कोई चीज हमें उबाऊ लगती है तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से किसी और चीज में दिलचस्पी लेने लगता है। यही कारण है कि जब हम कोई जरूरी लेकिन कठिन काम करने बैठते हैं तो हमें अचानक कोई दूसरी चीज ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें अपने काम को मजेदार बनाना होगा। अगर हमें किसी विषय को पढ़ना उबाऊ लगता है तो हम उसे एक कहानी की तरह समझ सकते हैं। अगर कोई काम बहुत कठिन लगता है तो हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि उसे पूरा करना आसान हो जाए। जब हम किसी चीज को खेल की तरह लेने लगते हैं तो हमारा दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। ध्यान केंद्रित करने की एक और बेहतरीन तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक। इस तकनीक के अनुसार हमें किसी भी काम को 25 मिनट तक बिना रुके करना चाहिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। यह तरीका हमारे दिमाग को थकने से बचाता है और हमारा फोकस बना रहता है। जब हम बार बार ब्रेक लेकर काम करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है। इसके अलावा हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को भी बचाकर रखना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सतर्क और ऊर्जावान होता है। इसलिए हमें अपने सबसे कठिन और जरूरी काम सुबह के समय करने चाहिए। दिन के अंत तक हमारा मानसिक ऊर्जा स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए शाम को हल्के और कम महत्वपूर्ण कामों को करना बेहतर होता है। ध्यान केंद्रित करने की कला को सीखने के लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अगर हम रोज एक तय समय पर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारा दिमाग खुद ब खुद उस समय ज्यादा सतर्क और केंद्रित हो जाएगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी निश्चित समय पर सोने की आदत डालते हैं तो कुछ ही दिनों में हमें उसी समय नींद आने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब हम खुद से कहते हैं कि मेरा ध्यान हमेशा भटक जाता है या मैं किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता तो हमारा दिमाग इस सोच को सच मानने लगता है। इसके बजाय अगर हम खुद से कहें कि मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता हूं और मेरा फोकस बहुत मजबूत है तो हमारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा और हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर हम इन सभी तरीकों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हम ध्यान केंद्रित करने की कला में माहिर हो सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और रोजाना अभ्यास करें तो हम किसी भी काम पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकेंगे और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में असली सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को पूरी तरह से अपनाना होगा। यह एक साधारण आदत नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचा सकती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि ध्यान हमेशा भटकता रहता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम पसंद करता है। जब भी कोई मुश्किल या उबाऊ काम सामने आता है तो दिमाग तुरंत एक आसान और ज्यादा मजेदार विकल्प ढूंढने लगता है। इसी कारण से जब कोई किताब पढ़नी होती है तो अचानक हमें फोन देखने का मन करने लगता है। जब कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना होता है तब अचानक कोई पुराना गाना सुनने की इच्छा हो जाती है। और जब कोई परीक्षा की तैयारी करनी होती है तब हमारा मन अचानक किसी नई वेब सीरीज के बारे में सोचने लगता है। इस समस्या का असली समाधान यह नहीं कि हम खुद को जबरदस्ती किसी चीज पर फोकस करने के लिए मजबूर करें। जबरदस्ती से ध्यान कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। असली समाधान यह है कि हम अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझें और उसे उसी के तरीके से नियंत्रित करें। सबसे पहले हमें अपने ध्यान भटकने के असली कारणों को पहचानना होगा। ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण है डोपामिन की लत। जब हम कोई आसान और आनंददायक काम करते हैं जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना या गेम खेलना, तो हमारा दिमाग हमें डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करके खुशी का अनुभव कराता है। इसी वजह से हमें इन चीजों की लत लग जाती है। लेकिन जब हम कोई कठिन और गहरा ध्यान मांगने वाला काम करते हैं जैसे पढ़ाई, लेखन या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना, तो डोपामिन तुरंत रिलीज नहीं होता और हमें वह काम उबाऊ लगने लगता है। इसका हल यह है कि हमें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि असली संतोष और उपलब्धि तब महसूस होती है जब हम कोई गहरा और महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना होगा। जब हम बार बार अपने दिमाग को किसी एक चीज पर केंद्रित रखने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अगर हर दिन जिम में व्यायाम करे तो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं।
ध्यान केंद्रित करने का एक और जबरदस्त तरीका यह है कि हम अपने काम को इतना रोमांचक बना लें कि हमें उसमें मजा आने लगे। अगर कोई काम उबाऊ लग रहा हो तो उसे एक चैलेंज के रूप में लें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को किताब पढ़ना उबाऊ लगता है तो वह यह तय कर सकता है कि वह 1 घंटे में 20 पेज जरूर खत्म करेगा और खुद को इसके लिए कोई इनाम देगा। इसी तरह, अगर कोई जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा ब्रेक देना चाहिए। इस तरीके से दिमाग को यह लगेगा कि वह किसी खेल में भाग ले रहा है और उसका ध्यान ज्यादा देर तक टिकेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान केंद्रित करने की एक निश्चित समय सीमा तय करना। जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो पहले से यह तय कर लें कि आप अगले 25 मिनट या 50 मिनट तक बिना रुके सिर्फ उसी काम पर ध्यान देंगे। इस तरीके को पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा 25 मिनट का ध्यान केंद्रित सत्र शुरू करते हैं। इस तरीके से काम करने से आपका दिमाग जल्दी नहीं थकता और आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान केंद्रित करने का एक और रहस्य यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरा होता है। सुबह का समय हमारे सबसे कठिन और जरूरी काम करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपना समय मोबाइल देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देते हैं। अगर इस समय को सही दिशा में लगाया जाए तो व्यक्ति पूरे दिन ज्यादा प्रभावी और केंद्रित महसूस करेगा। इसलिए यह आदत बना लेनी चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले वह काम करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और तरीका जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है वह है मेडिटेशन। जब हम रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने दिमाग को शांत रखते हैं तो हमारा ध्यान भटकना कम होने लगता है। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं उनकी एकाग्रता शक्ति ज्यादा होती है और वे कम तनाव महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान केंद्रित करने की सबसे जरूरी बात यह है कि इसे एक आदत बनाया जाए। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह एक ही दिन में ध्यान केंद्रित करने की कला में माहिर हो जाएगा तो यह संभव नहीं है। इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम रोज अपने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को थोड़ा थोड़ा सुधार रहे हैं। जब यह आदत बन जाएगी तो फिर किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर इन सभी तरीकों को सही तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने ध्यान को सुपर पावर में बदल सकता है और अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे यह महसूस होता है कि वह कुछ भी गहरे ध्यान और फोकस के साथ नहीं कर पा रहा। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर कोई बड़ा सपना पूरा करना हो, हर जगह ध्यान भटकने की समस्या सामने आती है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग किसी भी चीज में सुपर फोकस कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा डिस्ट्रैक्शन में ही फंसे रहते हैं। इसका जवाब हमारे ब्रेन फोकस मैकेनिज्म में छुपा है। हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसे महत्वपूर्ण और रोमांचक लगती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है। आज के समय में हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा डिजिटल डोपामिन एक्टिविटीज हैं कि हमारा दिमाग असली महत्वपूर्ण कामों को उबाऊ मानने लगता है और हमें बार बार फोन, सोशल मीडिया, वीडियो और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस की तरफ धकेलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। ध्यान केंद्रित करना एक सीखी जा सकने वाली स्किल है और अगर सही रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी फोकस पावर को इतना मजबूत बना सकता है कि वह घंटों तक बिना रुके किसी भी काम पर ध्यान लगा सके। ध्यान केंद्रित करने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है इंटेंशनल फोकस, यानी अपने ध्यान को खुद नियंत्रित करना। जब भी आप किसी जरूरी काम को करने बैठते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह काम सच में इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसके लिए अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाऊं? अगर जवाब हाँ है तो फिर अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि यह काम बाकी सभी चीजों से ज्यादा जरूरी है। एक और बहुत प्रभावी तरीका है फोकसिंग ऑन इमोशंस, यानी अपने ध्यान को अपनी भावनाओं से जोड़ना। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर कोई काम हमें उबाऊ लगता है तो हमारा दिमाग उसे करने से बचना चाहता है, लेकिन अगर वही काम हमें किसी गहरी भावना से जोड़ता है तो हमारा ध्यान अपने आप उस पर टिकने लगता है। उदाहरण के लिए,
अगर कोई इंसान किताब पढ़ते हुए बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसे खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, इस किताब को पढ़ने का असली मकसद क्या है? क्या यह मुझे सफल बनाएगी? क्या यह मेरी जिंदगी बदल सकती है? जब हमारा दिमाग किसी चीज को महत्वपूर्ण और इमोशनली कनेक्टेड मानने लगता है तो हमारा ध्यान अपने आप उस पर केंद्रित होने लगता है। अब आते हैं एक और जबरदस्त फोकस टेक्निक पर, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन। यह सच है कि मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस हमारे ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी हम किसी जरूरी काम पर फोकस करना चाहते हैं तभी कोई नया मैसेज आ जाता है, कोई नया वीडियो दिखाई देने लगता है और हमारा ध्यान तुरंत भटक जाता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें अपने डिजिटल वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई गहरा काम करना हो तो फोन को पूरी तरह से साइलेंट मोड पर डाल दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें और अगर संभव हो तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि जब हमारा फोन हमारे आसपास नहीं होता तो हमारा ध्यान ज्यादा देर तक केंद्रित रहता है। एक और तरीका जो ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद कर सकता है वह है स्मॉल गोल्स सेट करना। हमारा दिमाग तब ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है जब उसे एक स्पष्ट लक्ष्य दिया जाता है। अगर आप किसी बड़े काम को करने जा रहे हैं तो पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और खुद से यह वादा करें कि जब तक एक हिस्सा पूरा नहीं होगा तब तक आप किसी और चीज पर ध्यान नहीं देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान एक पूरी किताब पढ़ना चाहता है तो वह खुद से यह तय कर सकता है कि वह रोज सिर्फ 20 पेज पढ़ेगा। जब दिमाग को यह पता होता है कि उसे सिर्फ एक छोटे लक्ष्य तक पहुंचना है तो वह ज्यादा आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाता है। ध्यान केंद्रित करने की एक और जबरदस्त टेक्निक है डीप वर्क सेशन। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिन्हें लंबे समय तक गहरे ध्यान में काम करना होता है। डीप वर्क का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए एक निश्चित समय चुनें और उस समय के दौरान किसी भी हालत में कोई दूसरा काम न करें। इसके लिए आप एक टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम अपना सकते हैं जिसमें आप तय कर सकते हैं कि सुबह 9 से 11 बजे तक आप सिर्फ एक ही टॉपिक पर काम करेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अगर आप रोज इस आदत को अपनाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान केंद्रित करने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाए। अगर कोई इंसान कभी कभार फोकस करने की कोशिश करता है लेकिन बाकी समय डिस्ट्रैक्शंस में खोया रहता है तो उसका ध्यान कभी मजबूत नहीं हो सकता। ध्यान केंद्रित करना एक लंबी यात्रा है जिसे हर दिन सुधारने की जरूरत होती है। अगर इन सभी तरीकों को सही तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने ध्यान को एक अटूट शक्ति में बदल सकता है और अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह सोचता है कि काश वह किसी भी चीज में अपना पूरा ध्यान लगा पाता। कोई पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता, कोई जिम जाता है लेकिन कुछ महीनों बाद छोड़ देता है, कोई किताबें पढ़ने का लक्ष्य बनाता है लेकिन पूरी नहीं कर पाता, कोई नया बिजनेस शुरू करता है लेकिन कुछ ही समय में उसका जोश खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह एक ही चीज पर ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो वे तब तक उसे पूरा करते हैं जब तक कि वे उसमें सफल ना हो जाएं। उनका ध्यान कभी नहीं भटकता, वे कभी आधे रास्ते में रुकते नहीं, वे कभी अपने काम को टालते नहीं। वे जानते हैं कि जो भी लक्ष्य उन्होंने चुना है उसे हासिल करने के लिए उन्हें अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना होगा। ध्यान केंद्रित करने की असली ताकत यही है, अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वह केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाए जो तुम्हारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसे कैसे हासिल किया जाए। सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि ध्यान केंद्रित करना एक प्राकृतिक गुण नहीं है, यह एक सीखी जा सकने वाली कला है। अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन से ही हर चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालता है तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है। लेकिन अगर कोई हमेशा अपने ध्यान को बिखेरता रहता है तो उसका दिमाग एक जगह टिकना ही बंद कर देता है। इस दुनिया में ध्यान भटकाने वाले हजारों कारण हैं। हमारा मोबाइल, सोशल मीडिया, नए नए नोटिफिकेशन और यहां तक कि हमारे आसपास का माहौल, ये सभी चीजें हमें ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं। लेकिन अगर कोई यह सीख ले कि अपने दिमाग को इन सभी चीजों से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित कैसे किया जाए तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। ध्यान केंद्रित करने की सबसे पहली रणनीति यह है कि अपने दिमाग को यह सिखाया जाए कि वह किसी भी चीज को करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे।
जब भी किसी काम को करने बैठो तो सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछो, क्या यह काम इतना जरूरी है कि मैं इसमें अपना पूरा ध्यान लगाऊं? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें किसी भी हालत में अपना ध्यान नहीं भटकने देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने वातावरण को ध्यान केंद्रित करने के अनुकूल बनाया जाए। ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो ध्यान भटकाने का काम करे। अगर मोबाइल पास में है तो ध्यान बार बार उस पर जाएगा। अगर टीवी चल रहा है तो दिमाग बार बार उसकी तरफ खींच जाएगा। अगर कोई बात कर रहा है तो ध्यान उसकी बातों में उलझ जाएगा। इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि एक शांत माहौल बनाया जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल मोबाइल और बाहरी चीजें ही ध्यान भटकाती हैं? नहीं, असली समस्या तो हमारे दिमाग के अंदर ही है। असली ध्यान भटकाने वाली चीजें बाहर नहीं बल्कि हमारे विचारों में होती हैं। जब भी हम किसी चीज को करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही हमें दूसरी चीजों की तरफ खींचने लगता है। हम एक काम कर रहे होते हैं और अचानक हमें किसी दूसरी चीज की याद आ जाती है। कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी कोई चिंता सताने लगती है, कभी कोई नई योजना मन में आ जाती है। इस समस्या का हल यह है कि अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखा जाए। जब भी कोई नया विचार आए तो उसे तुरंत रोकना आना चाहिए। एक साधारण तरीका है, जब भी ध्यान भटके तो खुद से कहो, अभी नहीं, यह बाद में सोचूंगा। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन जब इसे बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग इसे एक आदत बना लेता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक और जबरदस्त तरीका यह है कि हर चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए। हमारा दिमाग किसी भी बड़े काम को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि काम छोटा है तो वह उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को एक पूरी किताब पढ़नी है तो वह सोच सकता है कि यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर वह खुद से कहे कि अभी सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं तो उसका दिमाग इसे आसानी से स्वीकार कर लेगा। जब एक छोटा लक्ष्य पूरा हो जाता है तो दिमाग खुद ही अगला लक्ष्य लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने के लिए एक और गहरी तकनीक है, डोपामिन कंट्रोल। हमारे दिमाग को ध्यान केंद्रित करने के लिए सही मात्रा में डोपामिन की जरूरत होती है। अगर हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और दूसरी डोपामिन बढ़ाने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग असली कामों में रुचि लेना बंद कर देता है। इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि अनावश्यक डोपामिन रिलीज करने वाली चीजों से दूरी बनाई जाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी डोपामिन रिलीज करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित कर ले तो वह किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है। अंत में ध्यान केंद्रित करने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक नियमित अभ्यास बनाया जाए। ध्यान केंद्रित करना कोई एक बार सीखने की चीज नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसे हर दिन सुधारने की जरूरत होती है। जब कोई इंसान इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो वह हर काम को गहराई से कर पाता है और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अब अगर कोई इंसान इन सभी रणनीतियों को अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो वह किसी भी काम में महारत हासिल कर सकता है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां ध्यान केंद्रित करने की कला को पूरी तरह से समझा जा सकता है। अब तक हमने जाना कि क्यों ध्यान केंद्रित करना इतना मुश्किल होता है, कैसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और किन वैज्ञानिक तरीकों से हम इसे सुधार सकते हैं। लेकिन अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से कैसे लागू करें ताकि यह एक आदत बन जाए और हम अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकें। कई लोग यह सोचते हैं कि वे कुछ दिनों तक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे और फिर उनके जीवन में अचानक कोई जादू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्यान केंद्रित करना एक स्किल है जिसे लगातार अभ्यास से ही मजबूत किया जा सकता है। अगर इसे किसी खेल की तरह देखा जाए तो इसका मतलब है कि आपको हर दिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खिलाड़ी अपने शरीर को मजबूत करने के लिए रोजाना कसरत करता है। एक बात जो ध्यान में रखनी होगी वह यह है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सुपर फोकस्ड नहीं बन सकता। इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर सही तरीके अपनाए जाएं तो यह जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, कुछ बेहद असरदार तकनीकें हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया गया है। पहली तकनीक यह है कि काम करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग किया जाए। इसका मतलब यह है कि अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को खास कामों के लिए तय कर लिया जाए। उदाहरण के लिए,
सुबह का पहला 1 घंटा केवल पढ़ाई के लिए हो, दोपहर का समय किसी रचनात्मक कार्य के लिए और शाम को एक्सरसाइज के लिए। जब दिमाग को पता होता है कि किसी खास समय पर क्या करना है, तो वह खुद ब खुद ध्यान केंद्रित करने लगता है। दूसरी तकनीक 5 सेकंड रूल है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी जरूरी काम को करने में टालमटोल करने लगते हैं। जब भी कोई ऐसा काम करना हो जो जरूरी है लेकिन मन नहीं कर रहा, तो अपने दिमाग को गिनती गिनने दो, 5 4 3 2 1, और फिर बिना सोचे समझे उस काम को करना शुरू कर दो। यह एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इससे दिमाग को टालमटोल करने से रोका जा सकता है। एक और बेहद प्रभावी तरीका यह है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया जाए। ध्यान केंद्रित करने का सबसे बड़ा दुश्मन है स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। अगर कोई व्यक्ति हर 5 मिनट में अपने फोन को चेक करता है, तो उसका दिमाग कभी भी पूरी तरह से किसी काम में डूब नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई गहरा काम किया जाए, तो फोन को दूर रखा जाए या फिर एयरप्लेन मोड में डाल दिया जाए। ध्यान केंद्रित करने की अगली तकनीक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। इसका अभ्यास अगर हर दिन किया जाए, तो यह दिमाग को बेकार की चीजों से हटाकर केवल उन चीजों पर केंद्रित करना सिखाता है जो जरूरी है। यह तकनीक न केवल फोकस बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि तनाव को भी कम करती है और दिमाग को अधिक शांत बनाती है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें कौन कौन सी हैं। असली सवाल यह है कि इन्हें लागू कैसे किया जाए। बहुत से लोग ये सब जानते हैं, लेकिन वे इसे अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे इसे एक डिसिप्लिन की तरह नहीं अपनाते। अगर कोई व्यक्ति यह ठान ले कि उसे अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना ही है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, उसका सार यह है कि ध्यान केंद्रित करना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह एक सीखी जा सकने वाली कला है। और अगर कोई इस पर महारत हासिल कर ले, तो वह अपनी जिंदगी के किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकता है। अगर आप इस किताब से सीखने के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इसे दोबारा पढ़ें, इसकी तकनीकों को आजमाएं और लगातार अभ्यास करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं और अपनी जिंदगी में फोकस की असली ताकत को अनुभव कर सकते हैं।